पृथ्वी का पहेली प्लेट टेक्टोनिक्स का परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही रोमांचक है और हमारे ग्रह के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह विषय है प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है? हाँ, आपने सही सुना, यह लगातार गतिमान है, पर यह गति इतनी धीमी होती है कि हम इसे महसूस नहीं कर सकते। यह गति प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण होती है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की बाहरी परत, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, कई विशाल और छोटे प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान रहती हैं, जिससे महाद्वीपों का खिसकाव, पहाड़ों का निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि यह सब कैसे होता है। धरती के टुकड़े टेक्टोनिक प्लेट्स से परिचय। अब हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है, पर ये प्लेटें आखिर हैं क्या? कल्पना कीजिए कि आपने एक संतरे को छीलकर उसके छिलके के कई टुकड़े कर दिए हैं। ये टुकड़े टेक्टोनिक प्लेटों की तरह हैं। ये प्लेटें ठोस चट्टानों से बनी होती हैं और एक गर्म, लचीली परत पर तैरती रहती है, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे नाव पानी पर तैरती है। इन प्लेटों की मोटाई अलग अलग होती है और ये महासागरों और महाद्वीपों दोनों के नीचे पाई जाती है। प्लेटों की नृत्य कला, प्लेट सीमाएं और उनके गतिविधियां। अब तक हमने जाना कि टेक्टोनिक प्लेटें क्या हैं और वे कैसे गति करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन प्लेटों के किनारों पर क्या होता है? इन किनारों को प्लेट सीमाएं कहा जाता है। ये वही जगह होती है जहां सबसे ज्यादा हलचल होती है। 3 तरह की प्लेट सीमाएं होती हैं: अभिसारी, अपसारी और परिवर्तन। अभिसारी सीमाओं पर 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। अपसारी सीमाओं पर वे एक दूसरे से दूर जाती हैं और परिवर्तन सीमाओं पर वे एक दूसरे के साथ साथ फिसलती हैं। प्रत्येक प्रकार की सीमा से अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं बनती हैं। महाद्वीपों का प्रवासन, प्लेट गति के पीछे विज्ञान। लेकिन सवाल यह है कि ये प्लेटें हिलती क्यों हैं? इसका जवाब पृथ्वी के अंदर छिपा है। पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत गर्म है। इस गर्मी से एस्थेनोस्फीयर में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये धाराएं प्लेटों को ऊपर उठाती हैं, जिससे वे गतिमान हो जाती हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बर्तन में पानी उबाल रहे हैं। पानी गर्म होकर ऊपर उठता है, ठंडा होकर नीचे बैठता है। टेक्टोनिक प्लेटों की गति भी कुछ इसी तरह होती है। इस गति के कारण ही महाद्वीप लाखों वर्षों से एक जगह से दूसरी जगह खिसक रहे हैं। सेक्शन 5.7 महाखंड, प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स का अवलोकन। अब तक हमने जाना कि टेक्टोनिक प्लेटें कैसे काम करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कितनी टेक्टोनिक प्लेटें हैं? वास्तव में सैकड़ों छोटी बड़ी प्लेटें हैं, लेकिन 7 प्रमुख प्लेटें हैं: अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। इन प्लेटों में सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट है। सेक्शन 6 भारत का निर्माण, भारतीय उपमहाद्वीप का टेक्टोनिक इतिहास। अब बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। क्या आप जानते हैं कि भारत का निर्माण कैसे हुआ? लाखों साल पहले भारत एक अलग द्वीप था जो अफ्रीकी प्लेट से जुड़ा हुआ था, लेकिन प्लेटों की गति के कारण भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकने लगी। यह गति आज भी जारी है, जिसके कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। यह एक अनोखा उदाहरण है कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स हमारे ग्रह को आकार देते हैं। सेक्शन 7 हिमालय का जन्म, भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण एक आकर्षक कहानी है। लगभग 5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों प्लेटों के किनारे मुड़ गए और ऊपर उठ गए। इस प्रक्रिया को पर्वत निर्माण कहते हैं और इसी प्रक्रिया से हिमालय पर्वत का जन्म हुआ। यह प्रक्रिया आज भी जारी है, जिसके कारण हिमालय हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। यह एक और उदाहरण है कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स हमारे ग्रह को आकार देते हैं। सेक्शन 8 भूकंप और ज्वालामुखी, भारत पर प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रभाव। प्लेट टेक्टोनिक्स का भारत पर गहरा प्रभाव है। जैसा कि हमने देखा, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण इसी के कारण हुआ है, लेकिन इसके अलावा
प्लेट टेक्टोनिक्स भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बनता है। भारत भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है और यहां अक्सर भूकंप आते हैं। यह भूकंप भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के कारण आते हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। यह ज्वालामुखी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के कारण बने हैं। सेक्शन 9 टेक्टोनिक प्लेटें आज और कल। आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स को बेहतर ढंग से समझते हैं। वैज्ञानिक उपग्रहों और अन्य तकनीकों का उपयोग करके प्लेटों की गति को ट्रैक करते हैं। यह जानकारी भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। भविष्य में हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। यह ज्ञान हमें हमारे ग्रह को और बेहतर ढंग से समझने और उसकी रक्षा करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, यह थी प्लेट टेक्टोनिक्स की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार जब आप किसी पहाड़ को देखें या भूकंप के बारे में सुने, तो याद रखिएगा कि यह सब प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही संभव है।